क्या मैं समझ सकता हूँ कि अभी कश्मीर में असल में क्या चल रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित कश्मीर सदियों से अपनी असीम सुंदरता और महान ऐतिहासिक महत्व का स्थान रहा है। इसके शानदार परिदृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रणनीतिक स्थिति ने इसे विभिन्न साम्राज्यों और राष्ट्रों के लिए एक बहुप्रतीक्षित क्षेत्र बना दिया है। प्राचीन व्यापार मार्गों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने से लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आधुनिक समय की प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बिंदु बनने तक कश्मीर की कहानी जटिल और बहुआयामी है। इस वीडियो का उद्देश्य शोर शराबे से परे जाकर यह पड़ताल करना है कि अभी कश्मीर में असल में क्या हो रहा है। इस मुद्दे के मूल में वह राजनीतिक अस्थिरता है जो कश्मीर के हालिया इतिहास की पहचान रही है। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से ही यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ रहा है और दोनों देश इस पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं। इसके कारण युद्धों और विद्रोहों सहित कई संघर्ष हुए हैं, जिनका इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मानवाधिकारों की चिंताएं भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें सुरक्षा बलों और चरमपंथी समूहों दोनों के द्वारा दुर्व्यवहार की रिपोर्टें शामिल है। हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने जमीनी हकीकत को बदल दिया है। भारत सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो एक संवैधानिक प्रावधान था जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इस कदम को इस क्षेत्र को शेष भारत के साथ अधिक निकटता से जोड़ने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा गया, लेकिन इसने व्यापक विरोध और विवाद को भी जन्म दिया। जमीनी स्थिति अभी भी बेहद जटिल बनी हुई है, जहां अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक घटनाओं का असर भी तुरंत देखने को मिलता है। इसका एक ताज़ा और ज्वलंत उदाहरण हाल ही में श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर देखने को मिला। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर आते ही लाल चौक और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दुनिया के एक हिस्से में हुई इस घटना ने कश्मीर की सड़कों पर तुरंत आक्रोश पैदा कर दिया। स्थिति को बेकाबू होने से रोकने के लिए सरकार और प्रशासन ने तुरंत सख्त प्रतिक्रिया दी। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई, संवेदनशील इलाकों को सील कर दिया गया और किसी भी तरह की हिंसा या अस्थिरता को रोकने के लिए कड़ी पाबंदियां लगा दी गईं। ये घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कश्मीर की स्थिति कितनी संवेदनशील है, जहां अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल भी रातों रात यहां की शांति को प्रभावित कर सकती है। इस स्थिति की मानवीय कीमत को दर्शाने वाली एक कहानी एक युवा कश्मीरी पत्रकार की है, जिसे विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसकी कहानी इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामने आने वाले कठिन विकल्पों को उजागर करती है, खुलकर बोलने और गिरफ्तारी का जोखिम उठाने के बीच या चुप रहने और डर के साए में जीने के बीच। ये कश्मीर में अपनाई गई नीतियों और कार्रवाइयों के मानवीय प्रभाव की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। संक्षेप में कहें तो कश्मीर की वर्तमान स्थिति राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के एक नाजुक संतुलन से चिन्हित है। इस क्षेत्र का आगे का रास्ता अनिश्चितता से भरा है और इसका भविष्य संभवतः स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कारकों जैसे कि हालिया वैश्विक तनाव द्वारा आकार लेगा। इस स्थिति को समझने के लिए सहानुभूति, बारीकियों की समझ, न्यूआंस और कई दृष्टिकोणों के साथ जुड़ने की इच्छा की आवश्यकता है। यदि आप यहां तक आ गए हैं, तो पूरी संभावना है कि आप इस तरह की और अधिक भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल जानकारियों में रुचि रखते हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में कश्मीर पर आपके विचार सुनकर खुशी होगी। कृपया बातचीत को सम्मानजनक बनाए रखें और अधिक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और यहाँ एक संबंधित विषय पर एक और वीडियो है जो आपको दिलचस्प लग सकता है।